how are you all? I hope you all are fine and safe in your homes. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 6 हॉस्पिटैलिटी ऑफ मोरल एजुकेशन। तो इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड इसके एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। There was once a Brahmin who lived with his wife, son and daughter-in-law. एक ब्राह्मण था जो अपनी बीवी के साथ, बेटे के साथ और बहू के साथ रहता था। He vowed that he would only eat food that he could grow in his field. वो वही खाना खाता था जो वो अपने खेतों में उगाता था। Once there was a terrible famine in the area. एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा उस एरिया में। The Brahmin and his family could only get one small meal in a day. और जो ब्राह्मण था और उसकी फैमिली थी उसे एक वक्त का खाना ही मिलता था पूरे दिन में। They became very weak and thin. वो बहुत कमज़ोर और पतले हो गए। One day the Brahmin found a little barley and took it home. एक दिन जो ब्राह्मण था उसने बाजरा देखा और वो घर ले आया। बार्ले देखा, वो घर ले आया। His wife grounded the barley to make flour. उसकी बीवी ने उसे पीस दिया आटा बनाने के लिए। She divided it into 4 portions. उसने उसे 4 हिस्सों में बांटा so that each can have a share. और हर किसी के पास इक्वल पार्ट हो। They were very glad to have a meal and sat down to eat. उन्हें बहुत खुशी है कि उनके पास खाना है और उसे बैठ गए खाने के लिए। Just as they were going to begin, a guest came to their doorstep. जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, एक उनके घर में क्या आ गया? मेहमान आ गया, गेस्ट आ गया। The Brahmin got up and welcomed him inside the house respectfully. तो ब्राह्मण उठता है और उसको अपने घर में बहुत अच्छे से वेलकम करता है, आदरपूर्वक वेलकम करता है। He gave him water to wash his hand and requested him to sit down. वो उन्हें पानी देता है अपने हाथ धोने के लिए और उन्हें बोलता है, उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि आप नीचे बैठ जाइए। He then put his own small share of food before the guest. और वो अपने हिस्से का जो भी खाना था वो अपने गेस्ट के आगे यानी कि अपने मेहमान के आगे रख देता है। The famished guest quickly ate it up. और जो भूखा गेस्ट था यानी कि जो भूखा हमारा मेहमान था उसने भी उसे जल्दी जल्दी खा लिया। It was a very small portion, so the guest was still hungry. वो बहुत छोटा हिस्सा था इसलिए वो गेस्ट था वो अभी भी हंग्री था यानी कि भूखा था। The wife placed her portion of food in the hands of the Brahmin so that he might give it to the guest to satisfy his hunger. जो उसकी वाइफ होती है, पत्नी होती है ब्राह्मण की, वो अपनी हस्बैंड को अपने हिस्से का भी दे देती है, बोलती है कि आप उन गेस्ट को इसे दे दीजिए ताकि उनकी भूख मिट जाए। The Brahmin knew how weak his wife had become because of lack of food and whispered to her. ब्राह्मण को पता था कि उसकी वाइफ कितनी कमज़ोर हो गई है खाने की कमी से, तो उसके कान में कहता है फुसफुसाहट करके, माय डियर वाइफ डू ईट योर फूड, इट पेन्स मी टू सी यू पार्ट विद इट. मुझे दर्द होता है अगर तुम इसे दोगी क्योंकि अपना खाना तुम खुद खाओ. बट द वाइफ वुड नॉट हैव देयर गेस्ट गो हंग्री. पर उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि उनका मेहमान भूखा जाए. द गेस्ट एट द वाइफ शेयर बट स्टिल वॉन्टेड वो. अब वो बीवी के हिस्से का भी खा लेता है तब भी उसे और चाहिए होता है. पोलाइटली द सन एंड द डॉटर इन लॉ ऑल्सो पार्टेड विद शेयर. और बहू बेटे भी अपने हिस्सा उन्हें दे देते हैं. द गेस्ट वॉज प्लीज विद द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द पुअर ब्राह्मण्स फैमिली. उनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी उससे वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ हुए यानी कि प्रसन्न हुए. एंड हॉस्पिटैलिटी का मीन्स होता है गाइस मेहमान नवाजी. उन्होंने जिस प्रकार उसकी मेहमान नवाजी की थी वो उससे बहुत खुश हो गया था. आफ्टर द मील्स ही स्टूड बिफोर द ब्राह्मण फैमिली. और खाना खाने के बाद उस ब्राह्मण की फैमिली के आगे खड़ा हो गया. अ ब्राइट हेलो वॉज विजिबल अराउंड हिम. और एक बहुत चमकदार गोला उनके सामने उत्पन्न हुआ. इंस्टेंटली द फैमिली अंडरस्टूड दैट ही वॉज अ होली मैन. और जो फैमिली थी वो समझ गई कि ये एक संत महात्मा थे
This instance of hospitality is unmatched. I grant you the best of worldly riches. May you live with compassion in your hearts, helping every needy that comes to your door. He said and blessed the Brahmin's family. वो कहते हैं हम तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे रिच देता हूँ, यानी कि तुम्हें सब धन धान्य संपत्ति देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में वो कंपैशन हो। अगर तुम्हारे घर में कोई नीडी आए तुम उसे खाना दो, तुम्हारे दरवाजे पे कोई भूखा आए तो उसे तुम खाना दो। तो वो ब्राह्मण को कहता है और उसकी फैमिली को आशीर्वाद देता है। तो गाइज दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई हो। तो आइए चलते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर्स में। क्वेश्चन 1, हु केम टू द ब्राह्मण्स हाउस? ब्राह्मण के घर में कौन आया था? अ गेस्ट केम टू द ब्राह्मण्स हाउस। एक मेहमान ब्राह्मण के घर में आया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ब्राह्मण एंड हिज फैमिली एक्सटेंड हॉस्पिटैलिटी टू देयर गेस्ट? उसकी फैमिली ने मेहमान नवाजी अपने गेस्ट के लिए कैसे एक्सटेंड की, कैसे बढ़ाई? क्योंकि उनके घर में तो कुछ खाने को भी नहीं था। दे एक्सटेंडेड द हॉस्पिटैलिटी बाय गिविंग द शेयर ऑफ देयर ओन टू द गेस्ट। उन्होंने अपने हिस्से का जो भी शेयर था, खाना था, अपने गेस्ट को दे दिया। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, दे एक्सटेंडेड द हॉस्पिटैलिटी बाय गिविंग the guest a glass of water and the food of their own share. Okay, question number 3 is whose share did the guest at first? किसके हिस्से का खाना मेहमान ने सबसे पहले खाया था? अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से अभी तक पूरा देखा है तो आपको पता होगा कि किसके हिस्से का खाना गेस्ट ने खाया था। द ब्राह्मण शेयर एट बाय द गेस्ट, कि ब्राह्मण के हिस्से का खाना गेस्ट ने सबसे पहले खाया था। गेस्ट के आगे यहाँ पे गई फर्स्ट भी आएगा, ठीक है। मैं फर्स्ट लिखना भूल गई तो आप फर्स्ट जरूर लिखिएगा गेस्ट के आगे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द फैमिली विटनेस आफ्टर द गेस्ट हैड ईटन हिज फूड? फैमिली ने जब ब्राह्मण ने अपना खाना खा लिया तो उसके बाद क्या गवा दिया? तो इट इज़ योर ड्यूटी टू डू दिस आंसर, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। बिकॉज मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, आई थिंक कि आपको अच्छे समझ आया हो। तो इसके आंसर आप कमेंट में लिखिए और जिसका आंसर राइट होगा उसके आंसर को एक हार्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज हॉस्पिटैलिटी इम्पॉर्टेंट? हॉस्पिटैलिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है? हॉस्पिटैलिटी इज वेलकमिंग ऑफ गेस्ट एंड हैज़ टू डू अ लॉट विद इम्प्रेशन। हमें बहुत कुछ इम्प्रेशन के साथ, अच्छे इम्प्रेशन के साथ, पहले एक्सप्रेशन के साथ अच्छे से करना होता है और अपने गेस्ट की मेहमान नवाजी करनी होती है, उन्हें अच्छे से बुलाना होता है। हॉस्पिटैलिटी मीन्स, और हॉस्पिटैलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन एवरी फील्ड। और हॉस्पिटैलिटी हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक क्षेत्र में। आप चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपको हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही 7th क्लास की, 8th क्लास की, 9th क्लास की और भी 5th और 4th की वीडियोस लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको अपनी क्लास की और भी एमएस की वीडियोस देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और आई बटन पे भी मैंने लिंक बीच बीच में डाले हैं, तो आप देख सकते हैं। और आपकी क्लास 7th का भी कोर्स हमारे चैनल पे चल रहा है, तो आप ज़रूर देखिए।